हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो अभी मैंने सबा का ब्लॉग देखा, लव स्टोरी शुरुआत वाला। महा घटिया, महा बोरिंग ब्लॉग है। जबरदस्ती ब्लॉग बना रहे हैं, अब बच्चों को यूज कर रहे हैं जरूरत से ज्यादा जिसे कहते हैं ना, और बेशर्मी की सारी हदें क्रॉस करने पे आ चुके हैं। तो शुरुआत कराते हैं रेहान से। रेहान, तुम बोलो। अभी तो मैं बोलूंगी भी नहीं, अब तो मैं लेवल 1 हूँ, मैं मैनेजर हूँ, बाकी तुम मेरे असिस्टेंट हो, तुम शुरुआत करो। और रेहान, ऐसा लग रहा है जैसे 4 दिन से नहाया ना हो। तो बेसिकली वो शुरुआत करते हैं ना, सलाम वालेकुम वटएवर कि मेरे व्लॉग में आपका स्वागत है और अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब वो सब बच्चों से कहलवाती है। और किसे अचानक से याद आ जाता है कि आज 23 अक्टूबर है, आज के दिन तो हमारी लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी। भाई पिछले साल भी तो 23 अक्टूबर आया था, तब तो तुझे याद नहीं आया, 2 साल बाद अचानक से याद आ गया। तो इनको भेजती है कि भाई मैं तो बाजार जा नहीं सकती, मैं तो बहुत मतलब परेशान हूँ कि मैं नहीं जा सकती, क्योंकि मेरा प्रेगनेंसी वाला ड्रामा चल रहा है। मैं 4-5 महीने प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, जो मुझे पता नहीं था, क्योंकि मेरे पीरियड्स रेगुलर आते नहीं थे, तो मुझे पता ही नहीं चला मैं कब प्रेग्नेंट हो गई। तो अब तुम लोग बाजार जाओ और सारे ले मेरे फूल पत्ती लेके आओ, मेरी सुहागरात की सेज सजाओ। और भैया तुम 10th में हो या 12th में हो, जो मर्जी करो, तुम जाओ। और रिज़ा रेहान कहते हैं हम चले जाएंगे, अकेले जा सकते हैं। भाई कार में बैठ के जाना है, 19 साल की लड़की, 17-18 साल का लड़का, बिल्कुल अपने 2-3 गली छोड़ के जो शॉपिंग करनी होती है, उसमें डरने की कोई बात है? बिल्कुल भी नहीं। घर की हालत देखो, गोडाउन बना रखा है इन्होंने। ये इनका लिविंग रूम है, जहाँ कपड़े फोल्ड करके इन्होंने बंडल रखे हुए हैं, बॉक्सेस रखे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है। और ये देखो 10 बजे के आसपास जा रहे दोनों बच्चे। और ऑब्वियसली इसे सब पता है क्या प्लान चल रहा है, पूरी स्क्रिप्टेड चीजें होती हैं, इनको शुरुआत से लेके एंड तक पता है क्या क्या पार्ट दिखाना है ब्लॉग में, और ब्लॉग का मेन कंटेंट क्या होगा। अब प्रेगनेंसी वाला ड्रामा चल रहा है, बाहर जा नहीं सकती, शॉपिंग कर नहीं सकती, और मोहदा का गैंग आ नहीं रहा है, भाई भाभी को तो वैसे ही नहीं दिखा सकती, तो बचा क्या क्या दिखाए। तो अब इसे लग रहा है कि अब एक इसके पास ट्रम्प कार्ड है। यू नो व्हाट ट्रम्प कार्ड इज लाइक, यू कैन प्ले इट एनी टाइम एंड यू विल विन। तो वो वाला कार्ड है, जो लव स्टोरी जो पिछली 2 साल से जनता मांग रही है, पूछ रही है। अब डर इसे इसलिए है कि भाई नेहा फैजी ने बोला कि जिस दिन ये लव स्टोरी का अपना ब्लॉग निकालेगी, उस दिन मैं असली बता दूंगी। तो इसको डर तो बहुत ज्यादा है कि ये कहानी सुना नहीं सकती। तो अब इसे लग रहा है कि लव स्टोरी की शुरुआत करके थोड़ा थोड़ा 10% बताते, 10%, फिर रिएक्शन देखते हैं। नेहा फैजी आई तो नहीं, कुछ बोला तो नहीं उसने, हाँ ठीक है, बच गए, फिर और थोड़ा सा बताते हैं। तो ये ड्रामा। तो इस ब्लॉग में इसने लव स्टोरी नहीं बताई, लव स्टोरी की शुरुआत मतलब दो छोटे छोटे इंसिडेंट से बता दिए एंड में जाके। और भाई तुम इतने बड़े कोई सलमान खान और ऐश्वर्या राय नहीं हो कि जिसकी लव स्टोरी में पब्लिक को इंटरेस्ट हो। तुम एक अनपढ़ गवार जाहिल गांव के दो रहने वाले निब्बा निब्बी हो, जिनके मल्टीपल अफेयर्स रह चुके हैं दोनों के। लड़के ने भी बहुत लड़कियां पटाई है, लड़की ने भी बहुत लड़के पटाए हैं, बहुत चक्कर चलाए हैं, और अल्टीमेटली दोनों को कोई मिला नहीं। लड़के ने देखा लड़की के पास पैसा आ गया, लड़की को शादी करनी थी, लड़के ने सोचा चल बेस्ट है, मेरे को नौकरी नहीं करनी पड़ेगी फॉरेन कंट्री में मजदूरों वाली, मैं इस लड़की से शादी कर लेता हूँ, घर जवाई बन जाऊंगा, जो मर्जी होगा, मेरी लाइफ सेटल्ड है। तो ये है तुम्हारी असली लव स्टोरी। सनी जाता है जिम, फ्रेंड मैं जा रहा हूँ जिम, ये भी 10 बजे के आसपास की बात है, 10-10:30 बजे जिम जा रहा है। और दो बच्चे इसके सुहागरात की स्टेज सजाने के लिए फूल और केक और ये सब बैलून वैलून लेने गए हैं। भाई बच्चों को इस तरीके से यूज करना, वैसे तुम बोलते हो हम इस्लाम हैं, इस्लामिक हैं, हम तो भैया बहुत शर्म और पर्दे वाले लोग हैं। यहाँ पे ये सब काम कराए जा रहे हैं, मतलब शर्म बेच खाई है, जिसे कहते हैं ना, लिटरली बेच खाई है। यहाँ पे सनी कहता है मैं जूस पी लेता हूँ, फ्रेंड मैं जिम जा रहा हूँ। भाई तू बहुत बड़ा काम कर रहा है, तूने बॉम्बे में जाके अय्याशी मचाई है ना, कि जूस पीना, ड्राई फ्रूट्स खाना, महंगे महंगे फ्रूट खाना, और एसी में बड़ी कारों में घूमना, एक घर में जला के एसी, और ऐसे महाराज की तरह, जैसे होता है ना नवाब बना हुआ है, जैसे लिटरली जो करोड़ोंपति वाले नवाब होते हैं ना, वैसे लाइफस्टाइल जी रहा है। कहाँ ये गलियों में घूमता था मौदा की, वहाँ कोई इज्जत, मतलब इसको ऑब्वियसली कोई नहीं करता होगा स्पेशल इज्जत, यहाँ पे इसकी अय्याशी चल रही है। तो ये स्क्रीनशॉट मैंने सिर्फ इसलिए लिया हुआ है कि यहाँ पे आपको टाइम दिखाने के लिए। ये कार का डैशबोर्ड है, इस पर टाइम आता है, ये बजे हैं 2020, मतलब जो भी है 10 बजे हैं। तो 10 बजे महाराज जी जिम जा रहे हैं, इतनी लेट, मतलब 10 बजे जिम जाने का टाइम होता है। डिनर के बाद तो जिम जाते भी नहीं है। अब डिनर ही पता नहीं इनका रात के 2-3 बजे होता होगा। अब यहाँ ये दोनों बच्चे, टीनेजर्स बच्चे, जो एक्चुअली में इसके भाई बहन हैं, इनको उनकी लव स्टोरी की रोमांटिक कहानी बताने के लिए
फूल पत्ते जो मतलब होते हैं ना रोज पेटल्स लाने के लिए, और रिजा और रेहान रोज पेटल इकट्ठा कर रहे हैं। किस लिए भैया? बहन जी है ना हमारी बहन जी, उनकी सुहागरात का बेड सजाना है हमें, इसलिए वो रिक्रिएट करना है भैया। उनका रोमांटिक वो अपना डिस्प्ले करेंगी। और यहाँ पे केक लिया जा रहा है, केक की दुकान पे रेहान जाता है। रात के 10 साढ़े 10 बजे दोनों बच्चे घूम रहे हैं। इससे मतलब इनको ये कभी पढ़ाई कराते हुए नहीं दिखाते। पढ़ाई कराने के लिए ये सोफे पे 4-5 पेज दे के बिठा देते हैं कि भाई तुम पढ़ लो। और रेहान को थोड़ा समझना चाहिए कि बहन का जो हाल हुआ है कम से कम अपना ना होने दे, क्योंकि इन लोगों को कोई पड़ी नहीं है, ना शोएब दीपिका को पड़ी है और इसको तो बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। तो चाहती है कि दोनों बच्चे फेल हो जाएं और इसके गुलाम बन के रहें, ये तो चाहती ही है। और शोएब दीपिका ने सोचा है कि भैया हमें अपना बच्चा पालना है, हमें अपनी जिंदगी संभालनी है, बहुत हो गया हमने अपने माँ बाप के लिए कर दिया, अब हम कोई कुछ नहीं करेंगे, हमसे अपनी जिंदगी जिएंगे। तो वो तो पीछे हट चुके हैं। यहाँ पे वापस आके शालू पे दरवाजा खोलो, हमें देखना मत हम क्या लाए हैं, शालू पे दरवाजा, हमें देखना मत। और शालू आप पे भी पूरा हाँ मैं देखूंगी नहीं, मुझे पता है वैसे तो तुम क्या लाए हो, फेस टाइम करा करा के तुमने मुझसे पूछा था कौन से वाले कलर की लानी है, कौन से वाले इसकी लानी है तुमने, लेकिन मैं थोड़ा ड्रामा कर लूंगी, इतने 4 साल से ड्रामा ही तो करती आई हूँ मैं। अंदर जाके रोहान आया हुआ है, माता जी बैठी हुई बिल्कुल अनइंटरेस्टेड, जैसे थकी आ रही होती है ना, जैसे बीमार। मुझे तो दया आने लगी है इनकी माता जी पे, गुस्सा तो आता ही है, दया भी आ जाती है। और घर का हालत, रिमोट, फोन, चार्जर, ये तो चलो ठीक है नॉर्मल चीज़ है। दूसरा साइड तो है ना जो घर का इतना गंदा हुआ पड़ा है। माता जी रात के 11 साढ़े 11 बजे बच्चा आया है, इतना लेट मुझे समझ नहीं आता, इतने छोटे बच्चा को तो सो जाना चाहिए। माता जी उसको पता नहीं कुछ बिस्किट दूध वूध खिला रही होगी, और ये बच्चे को तो हमेशा शूट करना होता है ऐसे। महारानी जी सोफे पे पसरी हुई है, ये इसका पाँव दिख रहा है। इस बंदी ने ना सोफे से उतर के जमीन पे बैठने की कोशिश तक नहीं की, 1 महीना हो गया सोफे पे से नहीं हिली है। तभी इसका ब्लू सोफा आया था कि भैया मैं सारे दिन अपनी माँ के घर पसीरी रहूंगी पूरी प्रेगनेंसी, तो भैया मेरे को अपना कंफर्टेबल सोफा ले आओ, नहीं तो सफेद वाले सोफे पे तो मैं इतनी कंफर्टेबल हूँ नहीं। तो ये सोफा आ गया, और वैसे भी, और ये देखो 11 बजे की बात है, घर की हालत भी देख सकते हो आप क्या हुई पड़ी है। और माता जी 11 बजे बच्चे को खिला रही है, जबकि जनरली इस टाइम पे इतना छोटा बच्चा सो जाना चाहिए। और यहाँ पे रिजा आते ही, जहाँ अभी आई है, अब ये टॉयज वॉयज उठाने लग गई है, क्योंकि उसको आदत होगी ना सफाई करने की, घर की साफ सफाई वही करती होगी। और रेहान तो लाट साहब पे बैठ गया, आते ही सोफे पे बहुत थक गया है तो। और ये बंदी जो सोफे पे पसरी हुई है वो कहती है रिजा रहने तो अभी ये खेलेगा, मतलब बैठे बैठे ऑर्डर चलाना है। माता जी का तो अभी है कि स्माइल भी नहीं दूंगी, मुझसे हो गया, मुझे अभी बख्श दो, मुझे माफ कर दो, बहुत कंट्रीब्यूशन दे चुकी हूँ। और यहाँ पे देखो सारे बैठ के पसर के मैडम जी अपना देख रही है बिग बॉस। बिग बॉस देख के सोफे पे पसरी रहेगी, लेकिन घर का काम के लिए ये हाथ पाँव नहीं हिलाएगी, रिजा करेगी सारे घर के काम। बस इसको थोड़ी नौटंकी करनी होती है ना कि सनी के लिए मैं कुछ बना देती हूँ, तो ये चल पड़ी है हलवा बनाने। और इसको ये 11:30 बजे की बात है, देख लो इसमें माइक्रोवेव में टाइम आता है। किसी ने मुझे कहा था माइक्रोवेव में टाइम नहीं आता, भाई माइक्रोवेव में टाइम आता है, ये टाइम ही है। आप प्लीज इस पे आर्ग्यू ना करें, मुझे पता है। तो 11:30 बजे से याद आएगा, जो जैसे मैंने कहा था इसे 10 साढ़े 10 बजे 9 बजे के आसपास याद आया था कि आज अक्टूबर 23 है, और आज के दिन तो हमारी मोहब्बत शुरू हुई थी। भाई पता भी नहीं होगा, लेकिन जबरदस्ती क्रिएट कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, पिछले साल तो हमें पता भी नहीं था ये मोहब्बत शुरू हुई थी। अभी ब्लॉग के लिए कंटेंट नहीं है तो यहीं से शुरू कर लेते, पब्लिक तो बेवकूफ है, जो हम बोलेंगे मान जाएगी। लगी हुई है चम्मच से, स्टील के चम्मच से ये वो बना, मतलब भूनते हुए ड्राई फ्रूट्स। इसको 500 बार बताया होगा लोगों ने कि भाई स्टील के चम्मच से यूज नहीं करते, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। स्क्रैचेस मार रखे हैं, और जो आवाज भी आ रही है खचर खचर टन टन, और उसको देख के वो अजीब सा होता है ना, जैसे मन में वो हो रहा था। मैंने कहा भाई ये क्या है, मुसीबत है। और साइड में इतना सा हलवा बना रही है। ठीक है चलो, इनके घर सब लोग डायबिटिक हैं, नहीं खाते होंगे, लेकिन केक आते हैं, बाकी चीजें आती हैं, खीर आती है भर के। तो भैया हलवा बना रहे हो तुम घर में तो थोड़ा सा ज्यादा भी बना लो, बाकी लोग भी खा लेंगे। नहीं जी, सनी के लिए बनाती है मैडम जी। जब हम कुकिंग करते हैं ना, मुट्ठी भर भर के अपने गंदे नाखून वाले हाथ चीनी के डब्बे में डाल के मुट्ठियां भर भर के निकालते हैं, बिना बिना किसी मेजरमेंट के जब चीजें बनाते हैं ना, अल्लाह बिगड़ गई, फिर हम ड्रामा करेंगे। भाई मेजरमेंट नाम की चीज होती है, हमें ये सिखाया जाता था कि भाई कोई भी चीज खाना बनाते हैं तो एक मेजरमेंट होता है। जब तुम इतने परफेक्ट हो जाओ ना कि तब तुम्हें मेजरमेंट की जरूरत ना पड़े, तब तुम ठीक है बिना मेजर करे बना सकते हो। लेकिन मोस्टली तुम एक चीज का खाना बनाते तो एक मेजर करके बनाओगे तो वो परफेक्ट ही बनेगा। इसको कुछ अता पता नहीं, मुट्ठी भरे ये चीनी डाल दी, मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स डाल दे, कभी घी डाल दे, कभी करके हलवा इसे बनाना आता है, सब कुछ आता है, इसे बना दिया इसने हलवा। चीनी वीनी कम होगी ठीक है, लेकिन मुट्ठी भर भर के
फिर नौटंकी शुरू, मैडम जी की अरे रिजा रेहान कहाँ चले गए, अरे कहाँ चले गए, अरे हमारा 15 कमरों का महल है उसमें ढूंढती हूँ। भैया तुम सोफे पे पसरे पड़े रहते हो और तुम्हारा एग्जिट और एंट्री का सेम एक ही डोर है जो तुम्हारे सामने नजरों के, जो भी आएगा तुम्हारे सामने आएगा, जो भी इस घर से जाएगा तुम्हारे सामने जाएगा। उसके बाद नौटंकी, भाई नौटंकी, रिसा रेहान घर में ढूंढ के आते हो, अरे नहीं नहीं ये तो जुलूस निकला पड़ा है, फिर लोग बोलेंगे वापस आ जाओ वापस आ जाओ, टर्न अराउंड कर लो। ये इनका घर देख लो, गद्दे रजाई टोकरे कपड़े पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है, बुरा हाल, जितना घर है ना उससे 3 गुना सामान, और सारे महा आलसी लोग। इनको मतलब कोई घर का काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, साफ सफाई का इन्हें पता ही नहीं है, नहाना धोना इन्हें पता ही नहीं है, घर को मतलब जैसे भंगार बनाया हुआ है। ओ यहाँ पे, अरे कहाँ चले गए रिसा रेहान, अम्मी कहाँ चले गए। अम्मी ने बोला कि भाई मुझे ना बोल मत देना 12 बजे के बाद, 12 बजे मेरी ड्यूटी खत्म हो जाती है, 12:30 बजे में ये घड़ी में। रिजा रेहान को जितना मर्जी यूज करो तुम करो, मेरे को सोने दो, नहीं तो फिर मैं हड़ताल कर दूंगी, मैं भाई के घर चली जाऊंगी। नहीं अम्मी तुम भाई के घर मत जाना, अगर भाई के घर चली गई तो फिर मेरा क्या होगा, मेरे व्लॉग का क्या होगा, और अम्मी फिर रिजा रेहान भी का क्या होगा, फिर कैसे होएगा मेरे व्लॉग। तो अम्मी ने बोल दिया भाई 12 बजे के बाद कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, जो करना है नौटंकियां अपने आप करते फिरो। और ये घर में 2 कमरों के घर में, 2 कमरों के घर में ढूंढ रही है कि रिजा रेहान कहाँ चले गए, सनी कहाँ चला गया। सारी नौटंकी समझ, इसे सब पता थी और सारा इनका प्लान था। यहाँ पे सनी, फ्रेंड अभी आज हमारी मोहब्बत का दिन शुरुआत हुआ है, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं सबा नाराज हो जाएगी, मैं उसको स्पेशल फील नहीं कराता। फ्रेंड स्पेशल फील कराना पड़ता है, भाभी के ब्लॉग देख देख के पता नहीं कहाँ से सीख गई है फ्रेंड स्पेशल फील कराना। हमारे मौदा में तो कोई स्पेशल फील नहीं कराता किसी को, मेरे पिताजी ने तो मेरी माता जी को कभी स्पेशल फील नहीं कराया। पता नहीं है क्या मुंबई का नाटक है स्पेशल फील कराना। भाई भाभी जी ने बड़ा नौटंकी मचाई है 4 साल, स्पेशल फील स्पेशल फील, और सबा ने तो एक ही दुनिया देखी है भाभी जी की। तो भाभी जी की दुनिया देख देख के तो सबा ऐसा पागल हो गई है कि सारे टाइम मुझे उसको स्पेशल फील कराना पड़ता है। फ्रेंड मेरी लाइफ में वो कोई स्पेशल नहीं है, लेकिन उसको फील तो कराना पड़ता है, नहीं तो फिर वो मुझे निकाल फेंकेगी। वैसे मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं करती, फिर तो और नौटंकी करेगी। फ्रेंड तो बहुत प्रेशर है फ्रेंड, मेरे को बिल्कुल कुछ फील कराना आता नहीं है फ्रेंड, लेकिन अब कराना पड़ेगा फ्रेंड। तो मैं रिजा रेहान को बोल दिया है। और यहाँ देखो ये इनका घर का वो है हाल, पोटलों में जो डिजाइनर सूट भरे पड़े हैं, ये ऐसे नीले बैग इनके घर में पता नहीं कहाँ से आते हैं, ऐसे भाभी जी के घर में, और ऐसे ये। और रिजा ये टियारा लेके आई थी, ये क्राउन टाइप चीज जो होती है, और बोला कि ये इसके लिए, और सनी लगा के बैठ गया वही, अच्छा इसको यहाँ पे लगाना है, लेकिन सबा का मुंह तो इतना बड़ा है, इसने लिटरली कहा था, और सबा के मुंह पे कैसे फिट होगा, उसका तो मुंह 4 गुना बड़ा है, वो तो असली में तो वो फिल्टर लगा के दिखाती है, लेकिन इतने बड़े मुंह पे फिट कैसे होगा भाई, ये तो मेरे मुंह पे फिट हो रहा है, बस मैं ही पहन लेता हूँ, मुझे सूट कर रहा है, वैसे भी मैं एकदम घर जमाई क्या, विदाई तो मेरी हुई है, विदाई मेरी हुई तो राजकुमारी तो मैं हुआ, दुल्हन तो मैं हुआ, दाढ़ी वाला दुल्हन हुई मैं, कोई बात नहीं, चलता है। अरे फ्रेंड वो व्हाइट चादर निकालेंगे, व्हाइट चादर कहाँ है, व्हाइट चादर कहाँ है? अरे रिजा कहती है आपकी कबर्ड में नीचे व्हाइट चादर है। भाई रिजा को इसके घर का सामान के बारे में कैसे पता कि इसके बेडरूम में व्हाइट चादर कहाँ है? क्योंकि क्योंकि रिजा ही सारे घर संभालती है, नीचे वाला घर भी ऊपर वाला घर भी, चादरें चेंज करना, तकिए चेंज करना, अलमारी लगाना, उनका डस्टबिन फेंकना, इनके बाथरूम ठीक करना, घर ठीक करना, तो ये परमानेंट मेड बनी हुई है। और इसके माँ बाप को ना शर्म पे डूब मरना चाहिए। मतलब मुझे लगता है कहीं कोई ढंग का इंसान हो ना तो प्लीज कोई कंप्लेन कर दो कि सबसे पहले इसके माँ बाप को जेल भेजो, कि 2 बच्चों को हट्टे कट्टे माँ बाप हैं, जो होता ना भाई माँ बाप नहीं है दुनिया में, बाई चांस मजबूरी है तो बच्चे किसी और के यहाँ पल रहे हैं तो वो तो पलेंगे ही ना जैसे वो पालेंगे, लेकिन हट्टे कट्टे पहलवान माँ बाप अपना मौदा में पड़े हुए हैं, अय्याशी काट रहे हैं। यहाँ 2 बच्चों को इनके रहमो करम पे छोड़ दिया, बच्चों की जिंदगी बर्बाद, पढ़ने लिखने भेजा था, यहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं, रात के 2-2 बजे बैठा के खाना बनवाया जा रहा है उनसे, उनसे अपने चप्पल जूते अपने घर ठीक कराया जा रहा है, बेडरूम सजवाए जा रहे हैं, सुहागरात की सेज बनवाई जा रही है। और ये सनी भी, अब तुम दोनों काम करो, तुम ये करो, तुम वो करो। मतलब शर्म के मारे कोई अगर देख रहा हो ना इनका ब्लॉग, अगर मोहदा वाला, तो किसी में तो कोई तो होगी जिसमें जो इंसानियत नाम की चीज जिसे बोलते हैं ना, कोई तो कदम उठा लो। हम तो बस आवाज ही उठा सकते हैं, कोई लिटरली कोई कदम उठा लो, कुछ तो करो, कोई तो पता चले। मतलब ब्लॉगिंग के नाम पे किसी को इतना ज्यादा यूज किया जा रहा है यहाँ पे, और पब्लिक देखी जा रही है आराम से। शर्म आनी चाहिए, सबको शर्म आनी चाहिए, बहुत ही शर्म की बात है सबके लिए, हम लोगों के लिए जो हम देख रहे हैं ऐसी चीजें। ऐसे को तो लिटरली बंद कर देना चाहिए, कहते हैं ना लिटरली बंद कर दो देखना, तो इनकी अकल आ जाए।
मौदा में भी लोग देखते ही होंगे, पता नहीं मौदा वाले लोग इनके माँ-बाप को ताने नहीं मारते क्या कि क्यों तुमने अपने हट्टे-कट्टे होके अपने बच्चे वहाँ छोड़ रखे हैं और उनके मतलब कोई कुछ कहता नहीं क्या? मुझे समझ ही नहीं आता ये हो क्या रहा है इनके पूरे खानदान में। ख़ैर अभी मतलब गुस्सा तो मुझे बहुत आया था देख-देख के, लेकिन क्या करें। अब यहाँ पे सनी जी महाराज प्यार में लुटा हुआ आशिक बावला-सा एक इंसान, एक पागल इंसान जो पैसे के लिए अपने माँ-बाप को छोड़ के यहाँ घर जमाई बना बना हुआ है, अय्याशी काट रहा है। अय्याशी जिसे कहते हैं ना लिटरली अय्याशी। जिसने अपने माँ-बाप, भाई-बहन सबको छोड़ दिया, सारे रिश्तेदार छोड़ दिए, दोस्त-वोस्त सब छोड़ दिए क्योंकि इसका तो मेन एक ही टारगेट था ना, जैसे भाई का है, तो अपने स्पाउस को, परिवार को, फ्रेंड्स को, पूरा सर्कल को खत्म करना। तो इन लोगों का यही टारगेट होता है। सितारा जी ने ना बिल्कुल सही सिखाया अम्मी जी ने कि भैया एक बंदा फँसाओ और उसके सारा परिवार काट डालो। वो माँ-बाप से ना मिले, दोस्तों से ना मिले, भाई-बहनों से ना मिले, जो भी रिश्तेदार है, जो भी है दूर-दराज के सब खत्म कर दो और उसे अपने इशारों पे नचाओ, रोना-धोना मचा-बचा के। तो यहाँ पे बेड सजाया जा रहा है। 8 लव ईयर्स और पता नहीं क्या-क्या है जो इन्होंने। अब नीचे आई हैं, नीचे सालू अप्पी चलो ऊपर। अरे कहाँ ले जा रहे हो मुझे? कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ चले गए थे तुम? मैं तो डर गई थी। अल्लाह! तुम लोग तो पता नहीं कहाँ चले गए थे। कहाँ गए थे मुझे बिना बताए? सालू अप्पी क्यों इतना ड्रामा कर रही हो? तुम्हारे सामने तो गए थे, बताए तो गए ना। इतने सारे फूल पत्ते लेके गए थे, केक लेके गए थे तुम्हारे सामने। अरे चुप रहो, नहीं बोलो। हाँ, आपने तो कहा था पूरा जाके ऊपर बेड सजाओ और व्हाइट शीट पे सजाना। उस यहाँ पे सनी आके इसको ये टियरा पहना देता है और ये हँसे जा रही है, इतराए जा रही है और मतलब भैया कपड़े ही चेंज कर ले। वही सारे कपड़े पिछले व्लॉग पे एंड किया था, वही पूरे दिन से पहन के बैठी है, सोफे से हिलती नहीं है, बिस्लरी पे बिस्लरी खत्म करे जा रही है। फ्रेंड्स हम प्लास्टिक कम यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। और सनी इसको आके ऐसे फूल देता है, कि ये ले मेरे प्यार का वो नज़राना और ये अब अम्मी जी से ऐसे शर्माए जा रही है, मुँह पे हाथ रख-रख के अपने मसूड़े छुपा-छुपा के। ओ भाई बस करो ना, बस करो, क्यों हमें बर्बाद कर रहे हो? देखा नहीं जा रहा था सही में। मतलब ऐसा मैंने सही में इसको तो थोड़ा फॉरवर्ड कर के देखा है क्योंकि ना शेयर नौटंकी। ये सब नौटंकी ना ऐसे मतलब लो क्लास के लोग कर रहे होते हैं ना, वो दिख रहा है। निब्बा-निब्बी जैसे अब ये 35 साल का आदमी, 35 साल की औरत ये ड्रामा कर रहे हैं हमारी लव स्टोरी, हमारी लव स्टोरी। भाई तुम्हारी लव स्टोरी ना हुई, पता नहीं क्या हो गया। इसको बाहर ले जाता है, चलो बाहर। इसके डर जाती है, कहाँ जा रहे हैं हम? सेकंड फ्लोर पे। सनी बोलता है सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर मतलब भाभी जी के घर और भाभी जी के घर के नाम से इसकी ऐसी फटी। अरे सनी क्यों? नहीं सनी, भाभी जी ने तो बुलाया ही नहीं हमें। सनी तुम्हें पता नहीं रूल्स? जब तक भाभी जी बोलती नहीं आने के लिए ऐसे जा नहीं सकते हम। तुम्हें पता नहीं, से अम्मी जाती कभी-कभी। अरे नहीं चलो सालू, डरती क्यों? मैं हूं ना मैं। अरे सनी पागल हो गया क्या? रात के 12 बजे भाभी जी के मत डरा। और यहाँ कृष्णा आ गया। कृष्णा भाई, कृष्णा याद आ गया इन्हें, रात को पता नहीं कहाँ से आ गया ये। और कृष्णा भी नौटंकी में खड़ा हुआ है, लिफ्ट में शूटिंग चल रही है, यहाँ पे रिजा रेहान सब खड़े हुए हैं और इसकी फटी पड़ी भाभी जी के घर मत ले जा पगला, डांट पड़वाएगा तुझे। पता नहीं भाभी जी और मेरा रिश्ता क्या है सही में। ये सिर्फ फॉर्मल है, जब हम एक दूसरे को जरूरत पड़ती है तब बुलाते हैं, ऐसे नहीं अचानक से जा सकते। ये सनी बताता है, सनी को लगता है भाई इसे कुछ हो ना जाए, मैंने बता देता हूँ भाई, वैसे ही बच्चा पैदा करने वाली है ये, पता लगा कुछ गड़बड़ हो गई तो। अरे नहीं सालू सालू, तुझे हम 7th फ्लोर पे ले जा रहे हैं। अल्लाह बच गए हम, 7th फ्लोर पे तो हमारा ही घर है। 2nd फ्लोर पे ऐसे आंखें आंखें निकल के इसका हालत खराब हो गई थी, असली में घबराहट होने वाली हो रही थी इसे। यहाँ सनी इसको आंखें बंद करके ले आया है। रेहान अंदर घुस के शूट कर रहा है। तभी कृष्णा को बुलाया था, भाई 2 बच्चे तो चाहिए, असिस्टेंट और एक शूटिंग वाला बंदा चाहिए। ये अंडर कंस्ट्रक्शन घर, यहाँ पे सामान-वामान पड़ा होगा, मिट्टी पड़ी हो सकती है, इलेक्ट्रिक वायर हो सकते हैं, बट नहीं जी, महाराज जी को तो वो शूटिंग करनी है। दुपट्टा संभाल, सबा दुपट्टा संभाल ले, तेरा पेट दिखना नहीं चाहिए, आजकल पेट बहुत बड़ा हो गया है तेरा, सब लोगों को दूर से दिख जाता है। यहाँ पे आके अल्लाह! मैं पागल हो गई सनी, इतना अच्छा स्पेलिंग भी सही लिखी तुमने तो, मुझे लगा था तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, स्पेलिंग के गड़बड़ कर दोगे। अरे सालू 8 ही तो बनाना था और एक हार्ट बना दिया, ईयर लिख दिया बस। ईयर की स्पेलिंग तो मुझे आती है, पहले तो मैं ईयर लिख रहा था, फिर सबा ने बताया वाई भी होता है। अल्लाह सन्नी तुम इतने अच्छे हो, मुझे तो पता ही नहीं था, पूरा ब्लॉग तुम बना दोगे। यहाँ खड़ा होके सनी, भाभी ये तुम्हारी वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं और ये सारा आइडिया मेरा था और बच्चों का भी आइडिया था।
ऊपर आने से पहले सब बोलते हैं पहले कपड़े तो चेंज कर लो, सब लोग बोलेंगे 3 दिन से वही सूट पहना। सालो कपड़ों से देखो इंसान की मोहब्बत नहीं पता चलती, इंसान की मोहब्बत दिल से पता चलती है। तो कपड़े अपने में टाइम बर्बाद ना कर, सीधा सीधा ब्लॉग बनाया कर, इतना दिमाग मत लगाया कर, हम सब कपड़े नहीं बदलते हैं। यहाँ पे बैठ के सालो जी ने वो स्पीच दी है। देखो ये दिन तभी पॉसिबल हो सकता है फ्रेंड्स, जब लड़का हिम्मत दिखाए, जब लड़का अड़ा रहे, माँ बाप की बेइज्जती करता रहे और कहे कि मैं तो पैसे वाली लड़की फंसी है बड़ी मुश्किल में, तो उसी से शादी करूंगा। तो देखो तभी पॉसिबल होता है। यहाँ पे उसमें फूल पत्ते डाल रहा है, ये अपना बस बत्ती सी दिखाई जा रही है, मसूड़े दिखाए जा रही है। सनी ने कहा भैया पूरा पैसा वसूलूंगा, पूरा ब्लॉग खिंच जाना चाहिए, बस हो जाएगा आज का दिन, खुश हो जाएगी सालू। 1-2 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दे देगी, थोड़ा पान तम्बाकू गुटखे का जुगाड़ हो जाएगा 2-4 दिन का। तो सालू जी तो खुश हो गई है, बत्ती सी पूरी चमक गई है। फिर उसके बाद केक काट रहे हैं। जब केक खाया ना तो वो केक सड़ा हुआ निकला, भाई केक नहीं हो गया पुराना। उसमें भी केक ऐसा होता है उसकी शेल्फ लाइफ कम होती है, कुछ केक खराब होते हैं। मेरा पेट तो नहीं दिख रहा ना सनी? नहीं नहीं भाई तेरा कुछ नहीं दिख रहा, तू केक काटने में लगा। और केक काटने के बाद मैंने एक चीज देखी, इसने केक थोड़ा सा खाया, जरा सा खाया, चलो ठीक है वो नौटंकी करके, लेकिन उसने केक के बाद ना इसकी उंगलियां गंदी हो गई थी, तो इसने अब ध्यान से देखो, इसने ना पत्तियों से पोंछ दी। भाई वो पत्तियां बेडशीट पे जाएगी, इसी की बेडशीट है, इसी का बेड है, यहीं पे सोएंगे, लेकिन इसे कोई परवाह नहीं है। इससे हाइजीन होता है ना, बेसिक हाइजीन वो पता चलता है। मैंने 2-3 बार आगे पीछे करके देखा था, तो इधर उधर जब रेहान वगान पे फोकस जा रहा था तो पत्तियों से पोंछ के ऐसे चादर से ही पोंछ दिया था इसने उंगलियां। तो ये है हाल इनके। फिर सनी को रोमांटिक हो गया। सनी बोलता है कि भाई ऐसा है, देखो जैसा हमने स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग बोला था वैसे बात करते हैं। शुरुआत हम अपनी लव स्टोरी जो है ना वो पूरा एक दिन में नहीं बताएंगे फ्रेंड। देखो एक दिन में बताएंगे 2 मिलियन व्यूज आ जाएंगे, लेकिन हम ना 10-10% बताएंगे, रोज बताएंगे, और ऐसा हम पूरा महीना चलाएंगे। फिर सबा बोलेगी कि अब हमारी एनिवर्सरी आ रही है, फिर हम गुड न्यूज दे देंगे। और फिर देखो एनिवर्सरी और बहुत सारी शादियां आ रही थी, मोदा में तो पता नहीं जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, तो हम लव स्टोरी के नाम पे अब अपना खींचेंगे। तो सनी बोलता है कि बताओ सालू सालू बताओ हमारी लव स्टोरी की शुरुआत क्या थी। पहला क्वेश्चन मैंने क्या पूछा था? नहीं सनी ऐसे थोड़ी बताएंगे, सनी पहले मुझे शर्माने दे थोड़ा सा। अरे सालू बता दे उसमें क्या है, क्यों शर्मा रही है? पहले तो नहीं शर्माती थी तू, पहले तो बहुत लौंडे रपाटों से बातें करती थी। अरे नहीं अभी हम शर्माना सीख गए हैं। तो बेसिकली सनी बोलता है कि मैंने क्वेश्चन पूछा था कि भाई की फिल्म कब आ रही है, तो सबा का रोना रोना और शुरू हो गया। फ्रेंड पहले ना जब हम नई नई मूवी में आए थे, भाई को इज्जत मिली थी ना, भाई को नया नया फेम मिला था, तो पहले हमारे मौदा में हमें कोई नहीं पूछता था, हमें कोई इज्जत नहीं मिलती थी, हम बेहद गरीब थे, हमारे पास बॉर्नविटा भी नहीं था, लेकिन हाँ हम प्रिंसेस के जैसे रखते थे, अम्मी बेड पे ही पानी दे देती थी। भाई बेड पे पानी देने का वो प्रिंसेस नहीं बोलते हैं, उसको बोलते बीमार है, बीमार इंसान होता है ना उसको बेड में पानी दिया जाता है। कोई माँ अपने बच्चों को सारे टाइम बेड में पानी नहीं दिया करती। नहीं फ्रेंड्स हम तो महा आलसी थे, हम महा बहुत ही मोटे थे, खुद ही बोल रही है मैं बहुत मोटी थी, और मेरे को स्कूल में कोई भाव नहीं देता था, और बाकी लड़कियों के बॉयफ्रेंड थे फ्रेंड, हम इतना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए लालायित रहते थे फ्रेंड, हमारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, स्कूल में सारी लड़कियां बॉयफ्रेंड ले लेके घूमती थी, हम इतने मोटे थे। फिर फ्रेंड हम मौदा से, और सनी भी हमारे घर के पीछे रहता था, सनी ने कभी नहीं देखा मेरी तरफ। सनी सनी तुम क्यों नहीं देखते थे फ्रेंड? क्योंकि बहुत मोटी थी, मैं क्या देखूंगा इसको। फिर हम भोपाल चले गए फ्रेंड, फिर कभी कभी आते थे, सनी तभी भी नहीं देखता था। और फिर फ्रेंड फिर हमारा बाइक ने थोड़ा सा मूवी में काम करना शुरू किया, तो थोड़ी सी इसको इज्जत मिली। फिर बहुत सारे लोग ना हमसे पूछते थे, हमसे दोस्ती करना चाहते थे, सिर्फ फ्रेंड भाई की वजह से, भाई की वजह से पूछते थे कि भाई कैसा है, और भाई की पिक्चर कब रिलीज हो रही है। कोई हमसे सच्चा प्यार सच्ची मोहब्बत नहीं करता था। बहुत लोगों ने हमारा फायदा उठा लिया फ्रेंड, हम क्या बताएं, आप समझ जाओ, फायदा उठा लिया तो इसका मतलब क्या होता है। सनी यूं शर्मा के नीचे देख रहा था। बेटा मेरा बेटा सारी बातें नहीं बतानी, क्या क्या फायदा उठाया ये सब नहीं बताना। नहीं सनी आज मुझे अपना पूरा दुखड़ा रो लेने दो। तो बहुत लोगों ने हमारा फायदा उठा लिया फ्रेंड। और सनी से जब हमारी बात हुई, सनी ने हमसे पूछा तुम्हारे भाई की पिक्चर कब रिलीज होने वाली है, तो हमने बोल दिया कि ऐसी यही पूछना था। और सनी ने सोचा कि लड़की बात कर रही है तो थोड़ा फटा लेता हूँ। सनी ने फिर हमसे और बातें की, और फिर हमें अच्छा लगा। फिर हम ऐसे फेसबुक के थ्रू फ्रेंड रहे, सारे फ्रेंड्स हम तो कैन यू इमेजिन, ये फेसबुक के थ्रू टच में रहे। तो मतलब भाई ये बुरे हाल थे कि फेसबुक के थ्रू बंदे फंसाए जा रहे थे, और उस पे भी इसको खुशी हो गई कि भाई कोई बंदा मुझे इज्जत दे रहा है, मुझसे बात कर रहा है, तो ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो भाई ये लेवल है, ये डेस्परेशन का लेवल बोलते हैं इसे।
फ्रेंड्स हमें इतनी इज़्ज़त मिल गई, इतना भाव मिल गया तो हमने तो उसी को सच्ची मोहब्बत मान लिया फ्रेंड्स। और सनी कहता है, देखो तुम भोपाल से कभी-कभी आती थी ना, मैं तुम्हें देखता था, इतनी मोटी-मोटी बाजुएँ थी, तुम इतनी मोटी थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी और देखो सब ऐसा पसंद तो तुम मुझे कभी भी नहीं थी, लेकिन फिर तुमने वेट रिड्यूस कर दिया और फिर पैसा कमा लिया, पैसा, सबब पैसा ही सब कुछ है। पैसा कमा लिया तो हमने सोचा अरे घर जमाई बनना है, जो मर्ज़ी बनना है, अपन बनने के लिए तैयार है। तो बेसिकली अभी इन्होंने इतना ही बताया कि पहले देखो मैं बहुत मोटी थी, मुझे कोई भाव नहीं देता था, सब लोगों ने मेरा फ़ायदा उठाया, सब लोगों ने भाई की वजह से मुझसे दोस्ती की और लेकिन सनी ने ही सिर्फ़ मुझसे पैसे के लिए दोस्ती की। सनी को मुझ में मेरे भाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, सनी को सिर्फ़ मेरे पैसे में इंटरेस्ट था। सनी बहुत समझदार इंसान है फ्रेंड्स। सनी कहता है मैं पहले रेड फ्लैग था ना, मैं अब ग्रीन फ्लैग हूँ। भाई तू रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग के चक्करों में मत पड़, तू पहले भी रेड फ्लैग था और अभी भी रेड फ्लैग है, बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और इसको ये भी नहीं पता डिफरेंस बिटवीन रेड फ्लैग एंड ग्रीन फ्लैग। और यहाँ पे वो सिग्मा मेल अल्फा मेल की बातें कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता। सब हाँ सिग्मा क्या होता है, अल्फा क्या होता है, हाँ अल्फा बीटा गामा हमने कुछ तो पढ़ा था जो हमारे पल्ले कभी नहीं पढ़ा था। फ्रेंड्स हमारा बहुत क्लियर था कि हमें मौदा से गांव में शादी तो करनी नहीं थी। हाँ मौदा का लड़का हमें लगा कि शादी करने लायक है, लेकिन हमारा क्लियर था कि फ्रेंड्स हमें अपने मुंबई में ही रहना है। फ्रेंड्स कौन रहेगा गांव में, कौन रहेगा सास ससुर के साथ। तो हमने तो इसको बोला था कि अगर तुझे मुझसे शादी करनी है तो तुझे मेरे साथ रहना होगा। सनी तो झट से मान गया फ्रेंड्स। और फिर देखो सनी ने कहा देखो फ्रेंड ऐसा होता है, फैमिली तो मान नहीं रही थी मेरी फैमिली ने बिल्कुल नहीं कहा कि ऐसे नाच गाने वाली औरत से क्या शादी करनी है। तो सारे दिन नाचती थी, छतों पे जा जाके रील बनाती थी गीली चुम्मियों वाली। तो मेरी फैमिली बहुत अगेंस्ट थी। लेकिन फिर मैंने कहा कि देखो माँ कब तक मैं दूर बैठ के 20-25 हज़ार रुपए की नौकरी करता रहूँगा, वहाँ एक कमरे के मकान में पड़ा रहूँगा सऊदी में इतनी दूर, तो कम से कम यहाँ रहूँगा तो अय्याशी तो करूँगा। और बिजनेस करूँ ना करूँ, चले ना चले, कौन इसके ब्लॉग से ही 4-5 करोड़ महीने का साल का कमा लेते हैं। तो मैं पूरी अय्याशी करूँगा, आपके पास आऊँगा जाऊँगा, आप कभी आना जाना और एंजॉय करेंगे लाइफ, जो मर्जी करे, काम करे ना करे, मोटी हो पतली हो, बीमार हो शिमार हो। फ्रेंड मुझे पता था इसको 15-20 बीमारियां हैं, बहुत मोटापा चढ़ा हुआ है, पीसीओडी ये वो सब चलता रहता है इसका। लेकिन फ्रेंड मुझे फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। देखो पैसा होना चाहिए, पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पैसा मिल गया है, मेरी लाइफ सुकून से निकल रही है, मैं अपने माँ बाप को पैसा देता रहूँगा। घर हमारा मौदा में अच्छा खासा बन गया है, नौकरानी आ गई है, कार आ गई है, मौदा में हमने लैंड वैंड ले लिया है, पिताजी सेट है एकदम, पिताजी खुश हैं, मैं यहाँ पे खुश हूँ, आराम से एसी की कार में रहता हूँ, एसी के रेस्टोरेंट में पड़ा रहता हूँ। चले ना चले अब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ्रेंड। और व्लॉगिंग से हमारा काम चलता है, व्लॉगिंग सारा काम सबा सँभालती है, सारी स्क्रिप्टिंग वो करती है, असिस्टेंट उसके हैं, मौदा का गैंग उसका है, सारे नौकर-चाकर उसके हैं, सब कुछ वो सँभालना है, अपने को कुछ नहीं करना। जिम आते-जाते, रेस्टोरेंट आते-जाते फ्रेंड करना है कि फ्रेंड अब हमें जा रहे हैं, फ्रेंड हमें वहाँ जाना है, कभी-कभी ड्राइवरी करनी पड़ती है, इसके अलावा कुछ नहीं। एसी के घर में ऐश से चला के सोता हूँ और जितने भी लेटेस्ट फ़ोन हैं वो सब लेता हूँ। और फ्रेंड अभी थोड़े दिन में थार भी ले लूँगा। उस दिन तो आप लोगों ने ज़्यादा कुछ लिख दिया था फ्रेंड, इसलिए मैं ले नहीं पाया, लेकिन अभी थोड़े दिन बाद ले लूँगा थार। तो मैंने अपने माँ-बाप को बता दिया था कि फ्रेंड कि बिल्कुल अय्याशी की ज़िंदगी जिएँगे अपन तीनों मिलके। बहन को भी पैसा-वैसा देता रहूँगा, सूट-साट दिलाता रहूँगा। बहन थोड़ी नाराज़ थी कि ऐसे गंदे फैमिली में क्यों शादी कर रहा है तू, इतने बेकार फैमिली है इनकी, अजीब-सी फैमिली है, सारे अजीब से चोर चपाटे से लोग हैं। लेकिन फ्रेंड मैंने उनको बोला कि देख तू लॉन्ग टर्म सोचा कर, इज़्ज़त-विज़्ज़त का मत सोच, इज़्ज़त की किसी को नहीं पड़ी, पैसा आएगा, पैसा छापेंगे, अय्याशी से जिएँगे। ये लड़की बेवकूफ़ है वैसे भी और मैं इसको ऐसे बेवकूफ़ बनाता रहूँगा, सारा सब कुछ अपनी मुट्ठी में कर लूँगा, तो चिंता ना करो फ्रेंड। फिर फैमिली ने मान गई, फैमिली ने देखा कि हाँ, लंबे टाइम के लिए तो हमें आराम ही मिलेगा, तो फैमिली मान गई और आपको भी फ्रेंड, सब फैमिली को मना लेना चाहिए। हाँ, फ्रेंड्स ऐसे ही फैमिली को मना लेना चाहिए। सनी का बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, लेकिन फ्रेंड हमें पता नहीं था रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग क्या होता है। हमने सोचा रेड फ्लैग इक्वल्स ग्रीन फ्लैग और ग्रीन फ्लैग इक्वल्स रेड फ्लैग, तो हमने सनी से शादी कर ली फ्रेंड, हम बहुत खुश हैं। हमारे अम्मी-पापा भी बहुत खुश हैं कि देखो कितना अच्छा घर जमाई मिल गया है, सबा के आगे-पीछे घूमता है, सब सँभालता है, इसके सारे नखरे नौटंकियाँ सँभालता है, वरना कौन झेलता। मुंबई का तो कोई लड़का 6 महीने ना झेल पाता ऐसी लड़की को, जिसको काम कुछ आता नहीं है, पढ़ी-लिखी है नहीं, ना पहनना ओढ़ने का ढंग है, ना घर सँभालने का ढंग है, ना किसी की इज़्ज़त करने का ढंग है, ना इसको कोई भैया ऐसी कोई देखने में कोई अच्छी दिखती हो या कुछ अक्लमंद हो, कुछ नहीं है तो कौन सँभालता। सनी सँभालता है जैसे मर्ज़ी सँभालता है, अपने को कोई लेना-देना नहीं, शादी हो गई तो हमारे माँ-बाप खुश हैं। अच्छा ये सारा प्रेम प्रसंग है ना जो इनका,
ये चल रहा था दोनों बच्चों के सामने, जो बिल्कुल नौटंकी करके हँस-हँस के ऐसे पार्टिसिपेट कर रहे थे जैसे उन्हें सच में बहुत मज़ा आ रहा है। रेज़ा रेहान दोनों खड़े थे, कृष्णा खड़ा था जो व्लॉग शूट कर रहा था और इसमें 50 कट थे पूरे इनके रोमांटिक लव स्टोरी में, सो कॉल्ड रोमांटिक लव स्टोरी में। और वो सोचो बच्चे, ये 12 बजे तो इनका ड्रामा शुरू हो रहा था, तो 1 डेढ़ घंटा मतलब ऑब्वियसली बहुत सारे कट्स लगते हैं, रिवर्स होता होगा, रीप्ले होते होंगे, तो इसमें 1 घंटा ये लोग खड़े रहे होंगे और बार-बार हँस रहे होंगे, तालियाँ बजा रहे होंगे और सोच रहे हैं कब ये नौटंकी खत्म होए और हम नीचे जाके सोएँ। ये कृष्णा नाम ऐराम इनके बेडरूम में खड़ा है, इनके रोमांटिक वार्तालाप सुन रहा है। तो ये सब इनका चल रहा था। उसके बाद ये आ जाते हैं नीचे। फ्रेंड, हमने हमारा केक तो खराब हो गया था फ्रेंड, हम हलवा बना लेते जब हमने सनी के लिए बनाया था। देखो हमने कितना अच्छा हलवा बना दिया है सनी के लिए। अब इसने हलवा बनाया, कटोरे में डाला, इतने गंदे इसके नेल्स, इतने बड़े-बड़े, और उसको उसको मतलब जो भी है कटोरी-वटोरी में डाल के इसको सजाने की कोशिश कर रही थी और सनी के पास ले जाती है। सनी, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। अरे बेटू, इतना मेरी बेटी, इसको 4 बार बेटा बोला है इसने व्लॉग में, और कई लोग लिखते हैं कि भाई इसे बेटा नहीं बोलते, बीवी को बेटा नहीं बोलते, तो उसका बाप है क्या? बेटा क्यों बोलता है? नहीं बेटा, इतना अच्छा मेरी बेटी इतना अच्छा बना के लाई है। अरे मेरी बेटी खुश हो गया, खुश एकदम खुश, मुँह में डालते चीनी तो डाली नहीं चाहे। सनी, मैंने डाली थी अपने गंदे-गंदे नाखूनों वाले हाथ से भर के 2 मुट्ठी डाली थी। बेटा तुझे पता है मैं 4 मुट्ठी वाला खाने वाला इंसान हूँ, तुझे कहाँ 2 मुट्ठी डाल के बना रही है? अच्छा मुझे दे दो फिर मैं खा लूँगी। बेटा रात के 2:30 बजे तू क्यों खा रही है? तू डायबिटिक है। नहीं सनी, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सनी आँखें निकाल-निकाल के देख रहा, भाई ये नहीं सुधरेगी। भैया तू रहने दे, ये ना सुधरे, तेरे बस की बात नहीं है, तो एन्जॉय कर, तू इसकी अय्याशी तू अपनी अय्याशी कर, पैसे में पैसे में नहा और वो एन्जॉय कर। तू इसको सुधारने के चक्कर में मत रह। ये शी इज़ अ गॉन केस, इसका कुछ नहीं हो सकता। और उसके बाद ये ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, वर्स्ट पार्ट, बेस्ट तो क्या वर्स्ट। ऊपर आके कहती है, फ्रेंड्स हम ऊपर आ गए हैं और जैसे ना इस रूम में बहुत खुशबू आ रही है गुलाब पेटल्स की, ऐसा लग रहा है। सनी बता दो सनी। सनी एकदम वहां से पीछे किनारे पे, हाँ हाँ तू वही बोलने जा रही है ना जो मेरे दिमाग में चल रहा है। हाँ सनी, मुझे ना अपनी शादी की पहली रात, हाँ रात नहीं बोल सकते, पहले दिन की वो आ गई है जो हमने पहला वो व्लॉग बनाया था ना, सुहागरात की बेड का वाला। सनी तुमने बहुत सब कुछ बहुत अच्छे से किया है। जो इसका एक जो सेकंड मोस्ट वॉच्ड व्लॉग है वो सुहागरात के स्क्रीनशॉट के साथ था बहुत दिन तक। अब शायद इसने चेंज किया है। उसमें ये था कि सनी तुमने बहुत अच्छे से किया है सब कुछ। ये इसकी स्टेटमेंट थी फर्स्ट डे, जब इसने बेड पे से ही बनाती है ना व्लॉग, तो हमेशा बेड से ही बनते हैं। तो ये है। और ये व्लॉग जाके इसके पिताजी भी देखते हैं, इसके ससुराल वाले भी देखते हैं, इसकी बहन और बहन के हस्बैंड भी देखते होंगे, और पता नहीं कौन कौन दूर दूर के रिश्तेदार देखते होंगे। जो महोदा में इसको जो इज्जत नहीं मिली थी ना, जो इसने आज बोल दिया कि हम तो भैया हमें कोई इज्जत नहीं करता था, और भाई जब से फेमस हुआ तभी लोग इज्जत करने लगे हमारी। तो जो थोड़ी बहुत इज्जत लुट गई थी ना जो इसकी हरकतों से, और वो जो सनी के साथ शादी करके हुई है, वापस आई है हुई, तो वो भी ये बिल्कुल बर्बाद करने जा रही है। सोचो मतलब इतनी बदतमीज़ और बेशर्म इंसान है जो इस तरीके की चीज़ें दिखाती है। ये उम्रा पे गई थी ना, तो अपना खजूर चूसने वाला इसने जो एपिसोड था, जो मैंने एक स्पेशल व्लॉग बनाया हुआ है उसके लिए पूरा, अगर आपके पास किसी पे टाइम हो तो देख लेना। तो ऐसी हरकतें करती है। अब ये अपने पिताजी के पास जाके पूछेगी, पापा जी आपने वो देखा? कौन सा बेटा, कौन सा व्लॉग? हम तो टीवी देखते रहते सारे दिन, हमें पता ही नहीं तुम लोग कहाँ रहते हो, क्या करते हो। तो भाई को नहीं पता रहता तुम कब आती हो कब जाती हो। नहीं पापा, वो वाला व्लॉग जो सुहागरात वाला बेड सजाया था उन्होंने। अच्छा अच्छा, हाँ वो देखा तो था बेटा, पता नहीं अब हम क्या बोले। कैसा लगा? अच्छा लगा, अच्छा लगा, हाँ। और मम्मी अम्मी से भी पूछते, अम्मी कैसा लगा? अच्छा था, कलर भी अच्छा था। अम्मी किसका कलर? पता नहीं, जिसका भी तुमने जो भी देखा बता रहे हो, पूछा जो भी, सबका कलर अच्छा था, फूल का कलर अच्छा था, बेडशीट का कलर अच्छा था। अच्छा अम्मी ठीक है, चल रहे हैं, जा रहे हैं, बाय बाय। यहाँ सनी लास्ट में, फ्रेंड ये था हमारा व्लॉग, अच्छा लगे तो ये करना वो करना, और फ्रेंड जिस जिसकी आपकी शादियां होने वाली है ना उनके लिए कपड़े ला के रख दिए हैं, यहाँ मैं इंस्टा आईडी लगाऊंगा, उस पर मेरे को टेक्स्ट कर दो, ये कर दो। भाई किसी ने मुझे लिखा कि, नॉट मुझे लिखा, किसी ने इसके व्लॉग के नीचे कमेंट लिखा है कि सनी को लड़कियां इंस्टा पे मैसेज करती होंगी ना, ऑब्वियसली मैसेज करती होंगी, सनी बोल रहा है कि कपड़े देंगे कपड़े देंगे, तो उनके साथ फ्लर्ट करता है। और ऑब्वियसली लड़कियां अगर लिखेगी कि भाई मुझे कपड़े दे दो, भाई मुझे इसके सूट दे दो, नॉट भाई, भाई बोले भी तो भाई का मतलब इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, भाई इज नॉट रियल भाई।
कि सनी आप बहुत अच्छे हस्बैंड हो, तो सनी टाइम पास कर रहा होगा। भैया टाइम पास तो सबा के साथ तो कर नहीं सकता, सबा में तो वो मतलब जो होता है ना स्पार्क ही नहीं है। तो सनी को तो चाहिए होगा स्पार्क, बाहर ट्राई कर रहा होगा, टाइम पास कर रहा होगा। वैसे भी भई उसे पता है कि सबा के साथ एक 2-3 साल वाला गेम है और पैसा-वैसा जहाँ आना नीचे हुआ, उसके बाद तो कटने की तैयारी कर लो भई। तो सनी तो पता नहीं टाइम पास कर रहा है और जिसको जो आदत होती है वो बदलते थोड़ी बंदे। और दूसरी बात किसी ने ये कमेंट भी लिखा है जो मैं यहाँ लगा देती हूँ कि भैया तुम अपनी लव स्टोरी बता रहे हो ना तो पूरी बताना जिसमें तुमने धमकी दी थी, क्या धमकी दी थी, कैसे धमकी दी थी और फिर एक और बंदे के माँ के साथ क्या हुआ था, वो सारी अच्छे से डिटेल में बताना। तो चलिए गाइस ये था इसका ब्लॉग का रिव्यू और आप बताना आपको कैसा लगा एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।